Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will study King Faisal, the text from Syntax English class 10. तो आइए शुरू करते हैं. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. 1907 में किंग फैसल की पैदाइश हुई एंड was the second son of King Abdul Aziz ibn Saud. और ये सेकंड सन थे किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद के. He received religious education from his maternal grandfather Sheikh Abdullah bin Abdul Latif. उन्होंने अपने नाना अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ से मजहबी तालीम हासिल की. After completing his education at an early age, Faisal started taking interest in the affairs of the state and helped his father in governing the country. अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद किंग फैसल ने गवर्नमेंट के स्टेट के अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, पॉलिटिक्स में, और अपने फादर की हेल्प करना शुरू कर दी हुकूमत चलाने में. ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ हिजाज. उनको बना दिया गया हिजाज का गवर्नर. व्हेन ही वॉज ओनली 20. जब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी. Later on, he served as Saudi foreign minister, visiting several countries of the world where he held important discussions and gained a great deal of experience. उसके बाद वो बना दिए गए सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, जहाँ पे वो मुख्तलिफ कंट्रीज में विजिट किया करते थे और डिस्कस करते थे, अपने तजर्बे को भी बढ़ाते थे, एक्सपीरियंस बढ़ाते थे मुख्तलिफ मुल्कों में जाके. He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. उनको अपनी आर्म फोर्सेस की कमांड संभालने का भी अपने मुल्क की कंट्री का मौका मिला. After the death of King Abdul Aziz, his eldest son Saud became the king. किंग अब्दुल अजीज की डेथ के बाद उनके जो बड़े बेटे थे किंग सऊद के, वो किंग बना दिए गए. फैसल वॉज मेड द क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1958. और जो फैसल थे वो क्राउन प्रिंस बना दिए गए, और ये आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1958 में. सऊदी अरेबिया वॉज इन सीरियस डिफिकल्टीज एट दैट टाइम. उस वक्त सऊदी अरेबिया बहुत मुश्किलात में था. Faisal used his wisdom and intelligence to overcome these difficulties. तो फैसल ने अपनी इल्म और दानाई से, अपनी जहानत से इन मुश्किलात का सामना करने का फैसला किया. In 1960 में he resigned from the post of the prime minister but accepted it again in 1962. उन्होंने 1960 में प्राइम मिनिस्टर के डेजिग्नेशन से रेजिग्नेशन दे दिया, रिटायर हो गए, और फिर दोबारा उन्होंने 1962 में इसे एक्सेप्ट किया. His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964. उनके जो बड़े भाई थे किंग सऊद, वो सीरियसली इल हो गए, जो कि किंग थे 1964 में. And Faisal was chosen as the king by the Council of Ministers. और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के जरिए किंग फैसल को किंग बना दिया गया, बड़े भाई की जगह पे. किंग फैसल वॉज डिवोटेड टू इस्लाम. किंग फैसल जो थे वो इस्लाम के साथ बड़े ही डिवोटेड थे, जानिसार थे. ही वॉज अ गुड मुस्लिम एंड लेड अ सिंपल लाइफ. एक अच्छे मुसलमान थे और सादा जिंदगी गुजारते थे. He did his best to see his people live according to the teachings of Islam. उन्होंने अपनी बेस्ट कोशिशें की कि अपनी हुकूमत को, इक़्तिदार को, अपने लोगों को इस तरह चलाएं कि जो इस्लाम की टीचिंग से उसके मुताबिक. He possessed great qualities of leadership and proved to be an able ruler. He loved his people and ruled the country wisely and justly. तो उनकी लीडरशिप की, रहनुमाई की एक आला क्वालिटीज वो रखते थे. एक एबल रूलर थे वो, और वो रूल करते थे कंट्री को वाइजली और इंसाफ के साथ में.
Under his rule, Saudi Arabia made great progress in many fields. उनकी हुक्मरानी ने, उसके दौरान उनकी जो हुक्मरानी थी, सऊदी अरेबिया ने जो है बहुत तरक्की की मुख्तलिफ फील्ड्स में. He spent a lot of money on the development of his country. उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए. The main source of income for Saudi Arabia is mineral oil. जो मेन सोर्स थी सऊदी अरेबिया की वो थी मिनरल ऑयल. And he made every effort to increase its productions. New factories and mills were set up in Saudi Arabia, and industry made great progress. तो उन्होंने कोशिशें की इसके लिए, प्रोडक्शन की, नई फैक्ट्रियां उन्होंने बनाई सऊदी अरेबिया में, इंडस्ट्रियां कायम की कि मिनरल ऑयल की फील्ड में प्रोग्रेस कर सके. Vast areas of the desert were irrigated and new lands were brought under cultivation. बहुत बड़ा एरिया जो सहरा का था उसको सैराब किया गया और वहां पे कल्टीवेशन की गई, काश्त की गई. फैसल कंसिडर्ड एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज पीपल. तो जो किंग फैसल थे वो एजुकेशन के बारे में बहुत सोचते थे कि अपने लोगों को आला तालीम दी जाए, एजुकेट किया जाए. He opened many schools where education is free for all. उन्होंने कई स्कूल कायम किए, बनाए, जिसमें तालीम सबके लिए फ्री थी. He set up several universities where students are not only given free education but are also awarded stipends to meet other needs as well. जो उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज बनाई वहां पर स्टूडेंट्स को न सिर्फ फ्री तालीम दी जाती थी बल्कि स्टाइपेंड्स दिए जाते थे, वजीफे के, वो अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें. He also spread a network of hospitals and dispensaries all over his vast kingdom. उन्होंने जो है नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स भी बनाए, मुख्तलिफ अस्पताल बनाए और डिस्पेंसरीज बनाई अपनी किंगडम में. Now a Bedouin living even 1,000 kilometers from the capital will find a hospital or dispensary not far from where he lives. तो ये हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी कायम करने से ये फायदा हुआ कि जो बद्दू लोग जो मुख्तलिफ जगहों पर सहराओं में दूर दूर रहते थे, हजारों किलोमीटर, तो उनको आसानी थी कि अब कैपिटल आने की ज़रूरत नहीं सऊदी अरब के, बल्कि अपने एरिया में ही डिस्पेंसरी में इलाज मुआवजा करा सके जहां वो रहते थे. If you visit KSA, the Kingdom of Saudi Arabia, you will find hundreds of Pakistani doctors, nurses and teachers serving their Arab brethren. यानी आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अगर विजिट करते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ आपको जो है वो आज डॉक्टर्स और नर्सेस, टीचर्स मिलेंगे जो अपने मुस्लिम ब्रदर भाइयों को सर्व कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में. The king helped the needy and the poor and provided many facilities to the pilgrims. यानी किंग फैसल ने मदद की गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, और उन्हें मुहैया की सहूलियात उन लोगों को जो हज के लिए ज़ायरीन आते थे. He had a strong wish to unite the Muslims of the world and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together. तो जो किंग फैसल थे उनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों के, दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके लिए आसाइशें पैदा की जाएं और जो मुख्तलिफ कंट्रीज में रह रहे हैं दुनिया के. His services in making the Muslims conscious of the need for brotherhood can never be forgotten. उनकी सर्विसेज थी कि मुस्लिम ब्रदरहुड कायम किया जाए, सारी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा किया जाए. It is now the duty of the Muslims to continue his struggle for the achievement of this unity. अब ये ड्यूटी है मुसलमानों की कि उनकी जो स्ट्रगल थी किंग फैसल की, मुसलमानों की यूनिटी के लिए उस पर काम करें. ही प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस किया करते थे, व्हाट ही प्रीच, जो कुछ वो टीच करते थे, प्रीच करते थे, वही वो प्रैक्टिस करते थे. एंड असिस्टेड द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और मदद करते थे
मुस्लिम कंट्रीज की दुनिया भर में। He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference at Lahore in 1974. तो वो एक इक्वल पार्टनर भी थे किंग फैसल पाकिस्तान के साथ जब उन्होंने होल्ड की एक इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस लाहौर में 1974 में। किंग फैसल was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan. He gave generous help to this country on several occasions. किंग फैसल जो थे वेल विशर थे और एक अच्छे दोस्त थे पाकिस्तान के और मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was on the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh. शायद पाकिस्तान से बाहर कोई भी इतना ना खुश ना होगा जितना कि किंग फैसल ना खुश थे जब पाकिस्तान को सेपरेट किया गया। ईस्ट पाकिस्तान जब पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश वजूद में आया। He was against the state of Israel. वो इसराइल के अगेंस्ट थे, स्टेट ऑफ इसराइल के, बिकॉज ऑफ इट्स एनिमिटी टूवर्ड्स द अरब्स, क्योंकि वो जो उनकी दुश्मनी थी अरब से इजराइलियों की। He strengthened the Arabs in their war against Israel. उन्होंने अरब के लोगों की अरब की मदद की कि वो वॉर करें अगेंस्ट इसराइल, आज़ादी हासिल करें उनसे। He felt deeply grieved, और बहुत ही ज़्यादा डीपली वो गम महसूस करते थे when Israelis set the Al-Aqsa mosque on fire, जब इजराइलियों ने अल-अक्सा मस्जिद में आग लगाई थी। He made possible effort to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. उन्होंने किंग फैसल ने काफ़ी कोशिश की कि अरब को उनका हक दिलाया जाए जो कि इजराइल ने कब्जा किया था नाजायज अरब पर। This great king died in an assault, a wicked nephew of his, on 25th March 1975, the Muslims all over the world mourn his death. ये जो ग्रेट किंग है ये इनका इंतकाल हो गया, डाइड, शहीद कर दिए गए इनको एक हमले के जरिए जो कि इनका अपना भतीजा था। 25 मार्च को 1975 जो है मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने गम मनाया इस बात का जब उनकी डेथ के बारे में खबर फैली। द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जो लोग हैं पाकिस्तान के इन पर्टिकुलर खास तौर से फेल्ट ग्रीफ एट दिस सैड न्यूज़, उन्होंने भी गम महसूस किया सैड न्यूज़ पे, उनकी डेथ पे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस इन पाकिस्तान विच डिड नॉट मॉर्न हिज डेथ। कोई सिंगल घर ना था पाकिस्तान में जो जिसने गम ना किया हो इनकी डेथ पर। एज इफ एन एल्डर ऑफ द फैमिली हैड पास्ड अवे, he lived like a soldier and died a martyr। क्योंकि वो फैमिली के बड़े थे और वो एज अ किंग थे और उन जब वो एज सोल्जर की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और शहीदों की तरह इस दुनिया से चले गए। विद हिज डेथ, उनके इंतकाल के बाद, नॉट ओनली सऊदी अरेबिया बट ऑल्सो द होल मुस्लिम वर्ल्ड हैज लॉस्ट अ सिंसियर एंड बोल्ड लीडर। न सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि सारी इस्लामिक दुनिया मुसलमानों की एक सिंसियर और बोल्ड एक बहादुर लीडर को हमने खो दिया था। He was the religious leader of the Muslims and guardian of the two holy places of the Makkah Mukarrama and Medina। किंग फैसल एक रिलीजियस लीडर थे मुसलमानों के और गार्डियन थे मक्का मुकरमा और मदीना की। The Muslims of the world who have great respect for him will remember him as a noble and pious Muslim leader and his name shall live forever in their hearts। जो सारी दुनिया के मुसलमान हैं वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें याद करेंगे अपने दिल में और कभी भी उनकी खिदमत को नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।